स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आप लोगों का आज क्लास 12th का उर्दू का जो है एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए जो है हम लोग इसका आंसर की करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेट डी है, सेट पेपर सेट डी है। आप लोगों के पास जो है वो ले लीजिए और आराम से बैठ करके जो है वीडियो देखिए और मिलाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, क्या कहता है सवाल नंबर 1? देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पूरा में पूरा बना करके आए होंगे। देखिए सवाल नंबर 1 का क्या कहता है कि सर्वर का पूरा नाम क्या था। सर्वर का पूरा नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वर का पूरा नाम था रज्जब अली बेग सर्वर। रज्जब अली बेग सर्वर, सर्वर का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली बेग सर्वर। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है कि फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई? फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई? तो आप लोगों को पता होगा कि फसाने अजाइब जो है कहाँ लिखी गई थी? तो कानपुर में। कहाँ? फसाने अजाइब कानपुर में लिखी गई थी। ठीक है, सवाल नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, डी का सेट है। ठीक है, डी सेट है, जिनका जो कुछ भी सेट है वो लेकर के बैठ जाए, और जिनका बी का सेट है वो जा करके जो है हमारे यूट्यूब चैनल में बी सेट का भी चढ़ा दिया गया है वीडियो, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 का था मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? तो मैं यूनिवर्सिटी में क्या था? तो खुदनिश्त था किनका? तो एहसान दानिश का। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ है मौलाना आज़ाद। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो ये नज्म के शायर थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि नज्म नस्र में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं? नज्म नस्र में जो है जोश मलिहाबादी जो है कितनी किताबें जो है यादगार छोड़े हैं? तो लगभग 2 दर्जन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है वली दक्कनी की जाय पैदाइश कहाँ थी? वली दक्कनी की जाय पैदाइश जो है अहमदाबाद में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, 8 नंबर सवाल है, जल्दी जल्दी मिलाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कि ऐ वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि वली जो है क्या है, एक तखल्लुस हो जाएगा, तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नज्म आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो ये मिजाज लखनवी का तख्लीक है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल, मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसरारुल हक मिजाज की पैदाइश, ये देखिए यहाँ पे अदौली ने रदौली होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। बताया गया है कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि इसमें इस्म की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? इस्म की तादाद एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जमा कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी मिलाइए, जल्दी जल्दी मिला लीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक दूसरे के पास जल्दी जल्दी, ताकि वो भी मिला सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें की तादाद एक से ज्यादा तो क्या, उसे जमा कहते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि दर्जे झेल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा कौन है दर्जे झेल में? तो आपको पता होगा कि जो है पटना जो है क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 13 का। देखिए
रात की वीडियो पूरा टकर गया है, ठीक है, कल रात की वीडियो पूरा टकर गया है, ठीक है। शाद अजीमाबादी में शाद क्या हो जाएगा, तो तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, आप लोग तो चीर फाड़ करके आए होंगे कापी, ठीक है। मस्जिद क्या है, मस्जिद क्या एक जगह है, तो क्या हो जाएगा इसमें ज़र्फ, ये सब बताया गया था आप लोगों को। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल है, रात की जिद क्या हो जाएगी, रात की जिद उल्टा, रात का उल्टा क्या हो जाएगा, तो दिन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है कि अमीर की जमा क्या हो जाएगी, अमीर की जमा हो जाएगा इमरा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर, अगला है क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि दर्जे झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें नकरा, इसमें आम, इसमें आम कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो स्कूल इसमें आम हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है कि दर्जे झेल में उर्फ कौन है, तो पप्पू उर्फ हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल, 20 नंबर, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो जमीन क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, जमीन, ठीक है, 20 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल 21 में है, मुकर्रम कल पटना आएगा, ये कौन सा जमाना है, तो ये मुस्तकबिल हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल देखिए, खादिम की जमा क्या हो जाएगी, खादिम की जमा हो जाएगी खुद्दाम, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाते जाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि दर्जे झेल में साबका की निशानदेही कीजिए, दर्जे झेल, ठीक है, यानी कि जो पहले आकर के लगे, पहले आकर के लगने वाला, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, ला हासिल, ठीक है, हासिल पहले से था, ला आकर के लग गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 24 नंबर सवाल कि लाल कलम में कलम क्या है, लाल कलम में कलम क्या हो जाएगा, तो कलम क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल है, मिलाते रहिए, ठीक है, 25 नंबर सवाल, अबू बकर किस तरह का नाम है, तो अबू बकर कुन्नियत, रिश्ते के बिना पर पुकारा जा रहा है, हमारे पास कौन सा डी सेट है, डी सेट है, मिलाते जाइए, आप लोग का जो भी सेट है, और बी सेट अगर देखना है तो वो जा करके जो है हमारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, 20 सेट का भी वीडियो चढ़ा दिया गया है। आगे देखिए, सवाल नंबर 36 देखिए, सवाल नंबर 36 देखिए क्या कहता है कि यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फेल है, तो ये फेले नहीं है, क्या हो जाएगा, फेले नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए कि शेरनी का मुज़क्कर क्या है, शेरनी का मुज़क्कर क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न एक खिताब है, अवार्ड है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है कि 29 नंबर सवाल है कि आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या हो जाएगा, काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो फाइल कहते हैं, अभी भी बताया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं, अनीस मर्सिया गो शायर है, इसमें लाका क्या है, जो बाद में आकर के लगे, क्या बाद में आकर के पीछे आकर के लगे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लाका कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मर्सिया गो, गो लास्ट में आकर के लग रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गो, ठीक है। अगला सवाल 31 नंबर सवाल देख लीजिए कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है, तो अली सरदार जाफरी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर है, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की, तो तलबा की तहरीक की, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए 33 नंबर देखिए, दर्ज झेल में कौन लाहौर में पैदा हुए, तो राजेंद्र सिंह बैदी कहाँ, लाहौर में पैदा हुए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है, अगला सवाल मिलाते रहिए आप लोग, 34 नंबर सवाल है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है, तो ये क्या है, खुतबा है, किनका है, जयप्रकाश नारायण का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल क्या कहता है कि बैदी की वफात कब हुई, राजेंद्र सिंह बैदी की वफात 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। चलिए 36 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि सौदा का असल नाम क्या है, तो सौदा का असल नाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं है, तो मीर तकी मीर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 38 नंबर, रासिक का मजार कहाँ है, तो पटना सीधी लोधी कटरा में, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर सवाल देखिए, तज़हीके रोजगार क्या है, तो तज़हीके रोजगार एक कसीदा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलिए,
अगला सवाल क्या कहता है, 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल, गजल के अलावा राशि को किस सिनफे शायरी में मकबूलियत थी? तो क्या मसनवी में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 का ए ऑप्शन। मिलाते जाइए मिलाते जाइए। क्या कहता है 41 नंबर, रॉक फिलर कहाँ कौन था? तो एक तिजारत था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरसो तदरीस के फराइज अंजाम दिए थे? तो पूना कॉलेज में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, 43 नंबर सवाल है, देखिए कितना आसान सवाल है, सारा का सारा टकरा हुआ है, सारा का सारा टकरा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहता है 43 नंबर, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाता है? तो खाका निगारी कहलाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा का सारा एकदम हलवा है, आप लोग काफी फाड़ लिख करके आए होंगे। आगे देखिए 44 नंबर, मदरसा इमदादिया कहाँ है? तो दरभंगा में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है, अगला सवाल 45 नंबर सवाल क्या कहता है? 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल है, इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज ममीज करती है, यानी कि अलग करती है? तो गैर रस्मी तरीकाकार, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल है कि खान बहादुर के खिताब से किसे नवाजा गया? तो अकबर इलाहाबादी को 1975 ईस्वी को खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। चलिए अगला है 47 नंबर सवाल, 47 है कि खेती कैसी नज्म है? तो खेती एक आजाद नज्म है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश तो 12 इलाहाबाद में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? अमीक हनफी का असल नाम बताइए आप लोग। तो अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज हनफी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल क्या कहता है, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो आप लोगों को पता है गुफ्तगू एक नज्म है, किनका है? अली सरदार जाफरी का। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 51 नंबर सवाल क्या कहता है, 51 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 9 2 11 होना का क्या मतलब है? 9 2 11 होना भाग जाना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल 52 नंबर सवाल कि अलिफ ममदूदा जेल में किस लफ्ज में है? तो ये आम, ठीक है, खींच करके जो पढ़िए, देखिए सारा का सारा टकरा हुआ है, सारा का सारा टकरा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, आगे 53 नंबर क्या है, खार का हमसूत लफ्ज क्या हो जाएगा? खार का खार, ठीक है, हमसूत मतलब एक जैसी आवाज वाली, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 54 नंबर सवाल, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ये जुमला कैसा है? तो इस्तफहामिया यानी कि सवालिया, ठीक है, सवालिया हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल, 55 नंबर सवाल, वह कौन सा सेगा है? तो वाहिद गायब, ठीक है, अकेला और गायब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि 56 नंबर सवाल है, दर्जे झेल में इसमें आला कौन है? इसमें आला यानी हथियार, तो चाकू जो है क्या हो जाएगा? हथियार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर, लड़का का मुअन्नस लफ्ज है क्या है? लड़का का, तो लड़की मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 58 नंबर, 58 नंबर क्या कहता है, असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या हो जाएगा? असलम खेल हो जाएगा, काम कौन कर रहा है? असलम, काम करने वाले को फाइल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए सवाल क्या कहता है, अगला खूबसूरत लड़की में खूबसूरत क्या है? तो खूबसूरत लड़की में लड़का में खूबसूरत क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिफत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कहता है 60 नंबर, फूल का रंग किसकी मिसाल है? ठीक है, काका की, ठीक है, इजाफत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इजाफत, इजाफत, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 61 नंबर सवाल, 61 नंबर सवाल क्या कहता है कि फोर्ट विलियम कहाँ कायम है? देखिए एकदम सब सारा का सारा टकरा हुआ है कि फोर्ट विलियम कहाँ कायम है? तो ये कोलकाता में है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे सवाल 62 नंबर सवाल देखते हैं, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिनों की दुनिया नजर आने लगी? तो सुलेमानी सुरमा, देखिए पूरा का पूरा टकरा हुआ है, पूरा सब सारा का सारा कल की वीडियो से टकरी हुई है, ठीक है। आगे देखिए 63 नंबर सवाल है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी? जॉन गुलक्रिस्ट, उम्मीद करता हूं आप लोग चीड़ फाड़ करके आए होंगे। आगे देखिए 64, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? तो जन्नत से हुक्म सफर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पूरा हलवा क्वेश्चन था। आगे सवाल देखिए, आगे 65 है, सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? तो ससुराल का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए 66 नंबर,
66 नंबर, जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। कहाँ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अगला सवाल देखिए, अगला है 67 नंबर सवाल है, क्या कहता है 67 नंबर सवाल, गालिब का मज़ार कहाँ है, यानी कि गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इंतकाल हुआ था, तो दिल्ली में ही इनका मज़ार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 68 नंबर है, जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? तो जकिया फाक इस्लामिया कॉलेज, ये कहाँ है? तो सिवान में। अगला सवाल देखिए, मिलाते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते जाइए। अगला देखिए सवाल क्या कहता है कि हम नहीं जानते किसकी नज्म है? तो योजीनो मुंताली, कैसी इतालवी जबान का नज्म था। आगे देखो 70 नंबर सवाल कि मुतशायर के खालिक कौन है? मुतशायर के खालिक जफर कमाली, नज्म मुतशायर के खालिक कौन है? तो जफर कमाली। अगला सवाल देखिए 71 नंबर सवाल है, किस लफ्ज का माना खत होता है? तो मकतूब का माना खत होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मौलाना आजाद कहाँ मदफून है? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 73 नंबर सवाल, 73 नंबर सवाल क्या कहता है? 73 नंबर सवाल है, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? तो शेक हैंड कहते हैं। आपके पास ओहदा है, अच्छी मुलाजमत है, तो आप उनसे हाथ मिलाएंगे, वरना नहीं मिलाएंगे। अगला सवाल देखिए 74 नंबर, अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो इब्राहिम सक्का खुद है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर, 75 नंबर क्या कहता है? सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश कब हुई? सलाम बिन रज्जाक 1941 ईस्वी को। पूरा का पूरा टकरा हुआ है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी मिला सकें जल्दी, और वीडियो को लाइक करते जाइए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? सलाम बिन रज़ा की पैदाइश कहाँ हुई? तो 1941 में हुई थी। अगला सवाल देखिए 76 नंबर, अमीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो लखनऊ से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 77 नंबर, 77 नंबर क्या कहता है? जोश आज़ादी के बाद कहाँ गए? तो पाकिस्तान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 78 नंबर सवाल है, दर्जे झेल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल हुई? तो अता काकवी को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि कौन सा जुज़्व मरसिया से ताल्लुक रखता है? कौन सा जुज़्व मरसिया से ताल्लुक रखता है? तो बीन जो है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 80 नंबर सवाल क्या कहता है कि किस शायर का ताल्लुक सोबा बिहार से है? तो आता काकवी का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला सवाल 81 नंबर, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के से आई थी? तो फारसी शायरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। पूरा का पूरा टकरा हुआ है। अगला सवाल देखिए 82 नंबर, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? औलाद। क्या? औलाद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए वीडियो को लाइक करते जाइए, मिलाते जाइए पूरा। 83 नंबर, जुल्म की जिद क्या होगी? जुल्म की जिद तो अदल। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 84 नंबर सवाल, 84 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? मद्दाह का मफऊल क्या हो जाएगा? तो ममदूह हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 85 नंबर सवाल क्या कहता है? शायर की जमा क्या हो जाएगी? शायर की जमा शुअरा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल की तरफ 86 नंबर, मिलाते जाइए। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनिश है? एहसान दानिश की। ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 87 नंबर, अर्ज का हमसूत लफ्ज क्या हो जाएगा? यानी कि एक जैसी आवाज, तो अर्ज अर्ज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए 88 का, दर्जे झेल में मुअन्नस कौन है? मुअन्नस। ठीक है, तो बात। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, मेरी बात। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? मिलाते जाइए आप लोग, मिलाते जाइए। 89 नंबर सवाल है कि बालक की जिद क्या हो जाएगी? बालक की जिद, बालक की जिद क्या होगी? तो पस्त। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 90 नंबर, रबाई की जमा क्या होगी? तो रबायात हो जाएगी। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल है 91 नंबर, 91 नंबर देखिए, प्रॉमिस किसके अफसाना निगार कौन है? प्रॉमिस, अफसाना प्रॉमिस जिलानी बानो। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल 92 नंबर, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल 93 नंबर, जो लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, जल्दी जल्दी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल देखिए
कि जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक है, तो ए में तक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल की तरफ चलिए, 94 नंबर सवाल है, मंटू का पूरा नाम क्या था, तो सआदत हसन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 95 नंबर सवाल क्या कहता है, 95 नंबर सवाल, मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सेहरा किसके सर है, मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सेहरा किनके सर है, तो सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, नशे की पहली तरंग लिख करके जो है, नशे की पहली तरंग कब लिखे थे, 1900 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, सज्जाद हैदर यल्दरम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 96 नंबर सवाल है कि खलीलुर रहमान आजमी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 97 नंबर, जी चाहता तो बैठता यादों की छाव में, ये मिसरा किस शायर का है, तो खलीलुर रहमान आजमी, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, था ना खलीलुर रहमान आजमी का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर सवाल, 98 नंबर है, मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है, तो गालिब को मिर्जा नौशा कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर, यगाना चिंगेजी कहाँ पैदा हुए, यगाना चिंगेजी कहाँ पैदा हुए, बताइए आप लोग। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं वो अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 99 नंबर सवाल क्या कहता है कि यगाना चिंगेजी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो पटना में, कहाँ हुई थी, पटना में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आखिरी सवाल देखते हैं कि मुझे दिल की खता पर डॉट 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 शर्माना नहीं आता, मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो आपको पता होगा कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना 100 में कितना आप लोग का सही हुआ है। और जो लोग चैनल पे नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, वीडियो को लाइक करके ही जाइए। मिला लीजिए आप लोग कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइए।